देश के 75वें संविधान दिवस के मौके पर हरियाणा के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत का संविधान इस तरीके का संविधान बना है जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि डिग्निटी फॉर इंडिया और यूनिटी फॉर इंडिया के मंत्र को भारत का संविधान साकार कर रहा है। इसके अलावा नायब सिंह सैनी ने युवाओं से अपील की और कहा कि देश का युवा संविधान की गहराई को समझे और इसके मंत्र को अपनाए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां कुरुक्षेत्र में मौजूद रहे हैं, वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सोनीपत जिले में मौजूद थे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पंचकुला में रहे, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा सिरसा में रहे। तमाम अलग अलग जिलों में मंत्रियों की मौजूदगी संविधान दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रमों में रही है। संविधान दिवस के मौके पर आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे थे और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवत गीता सदन में इस समारोह का आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने भी एक तरह से इस समारोह में भाग लिया। संविधान के बारे में, संविधान हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है, और खास तौर से मुख्यमंत्री ने जो कहा समारोह के अंदर, लोकतंत्र की आत्मा है संविधान। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 और 35A को हटाकर एक अखंड भारत का एक तरह से सपना साकार करने की दिशा में काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के ग्रामीण क्षेत्र में धन्यवादी दौरे पर भी पहुंचे। उन्होंने गांव मथाना में जहां 6 स्तरीय मांग पत्र पर कहा कि इसमें जो फिजिबिलिटी होगी उस पर काम किया जाएगा, वो मांग मानी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने 21 लाख रुपए पंचायत को देने की भी घोषणा की। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुंडागर्दी और लूटपाट की जिस तरह से शहर में घटनाएं हो रही हैं, उससे लगता है कि बदमाशों को पुलिस और कानून का कोई भी खौफ नहीं रहा। बदमाशों ने देर शाम यमुनानगर के एक रोशनलाल ज्वेलर्स की दुकान पर जमकर लूटपाट की और जाते जाते दुकानदार को गोली भी मार दी। बता दें कि यह घटना लगभग शाम को 7:30 बजे उस समय हुई जब बाजार में पूरी रौनक थी। ईएसआई हॉस्पिटल के सामने स्थित रोशन ज्वेलर्स की दुकान पर आधा दर्जन के करीब बदमाश घुसे और उन्होंने जाते ही हथियारों के बल पर वहां के स्टाफ को एक तरफ कर दिया और शोकेस के शीशे तोड़कर लूटपाट करनी शुरू कर दी। सोने की ज्वेलरी को लूटने के बाद बदमाश जैसे ही दुकान से बाहर निकलने लगे तो दुकानदार ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर दुकानदार को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली दुकानदार के पेट में लगी। जैसे ही बदमाश दुकान से बाहर आए और उन्होंने हवाई फायर कर दिया, जिससे आसपास के लोगों में काफी दहशत भी मच गई। बता दें कि वहीं एक सब्जी की दुकान लगाने वाला व्यक्ति था। जब उन्होंने हवाई फायर किए तो उसके शर्रे उस दुकानदार को भी लगे, जिसको डॉक्टरों के पास ले जाया गया। आसपास के दुकानदारों ने बदमाशों के जाते ही घायल सुनारे को सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसी कैमरों को खंगाला और चारों तरफ नाकाबंदी कर दी, लेकिन बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यमुनानगर के एसपी ने दावा किया है कि बदमाशों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा। जींद शहर की हवा अब भी बेहद खतरनाक और गंभीर बने हुए है। जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 200 से ज्यादा जींद शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एयर पोल्यूशन 400 से कम आने के बाद प्रशासन ने स्कूलों को खोलने के भी आदेश जारी किए गए थे, और लेकिन इसके बावजूद भी जो जींद शहर में ग्रेड 4 को लागू किया गया है, उसके तहत अभी भी कड़ी पाबंदियां जींद शहर में लागू रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो आमजन के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है कि आप
जब भी अपने घरों से बाहर सुबह निकले तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए। और जो सांस के पेशेंट है, जो कहीं ना कहीं दमा के जो रोगी है, वो लंबे समय से जो बीमार चल रहे हैं, वो इस बेहद ही खतरनाक मौसम के तहत अपने घरों के अंदर ही रहें और जब भी घरों से बाहर निकले तो चेहरे पर मास्क जरूर लगाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें तो पूरे शहर में ग्रेस फोर के तहत पानी के छिड़काव को करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से रात को किसान पराली जलाने के अगर जो काम करें, उससे भी कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है वो भी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में जिस तरीके से जींद शहर की हवा भी बनी हुई है, वो कब तक ऐसी जा रहेगी और कब जींद की जनता को साफ सुथरी हवा देखने को मिलेगी। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। मार्ग पर तेज गति से आ रही कार ने साइकिल सवार युवक व 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी। हादसा इतना दर्दनाक था कि कार टक्कर लगते ही उछल कर दोबारा खंबे में लगी, जिसके कारण खंबा टूट गया। वह हादसा इतना खतरनाक था कि जो साइकिल सवार युवक है, 52 वर्षीय युवक, वह मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो जो 2 युवक बाइक पर थे उनको गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा दोनों युवकों को सडोरा स्थानीय हॉस्पिटल में रेफर ले जाया गया, जहां पर उनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद उनको यमुनानगर ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस युवक की मौत हुई है, 52 वर्षीय सुरेश, वह दिहाड़ी मजदूरी के लिए साइकिल से गांव सरावा की तरफ जा रहा था और जो 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वह दोनों युवक ITI में पढ़ने के लिए जा रहे थे। इस हादसे को देखकर मौके पर 112 एम्बुलेंस 112 डायल गाड़ी पहुंची और मौके पर ही कार चालक युवक को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सडोरा से जनता टीवी के लिए हरीश गुजराल की रिपोर्ट।